दानवराज महिष के जय। दानवराज महिष के जय। दानवराज महिष के जय। दानवराज महिष के 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 स्वर्ग, धरती और पाताल में केवल एक ही सम्राट होगा और वो है महिषासुर। मैं धूम्रलोचन दैत्यराज शुंभ और निशुंभ ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। आपका आदेश हो तो मैं इस युद्ध को इसी समय उसका अंत कर दूं। यदि हमारे होते हुए आपको युद्ध लड़ना पड़ा तो ये असुरराज शुंभ और निशुंभ का अपमान होगा। हम दुर्गा को पराजित करके बस धूम्रलोचन, बस। हम यहाँ वीरता की महिमा मंडल करने नहीं आए हैं, युद्ध लड़ने आए हैं। क्रोध ना करे दानवराज, ये बताइए कि वो देवी कहाँ छुपी है? धूम्रलोचन, जाओ जाओ यहाँ से। क्रोध मत करो महेश। धूम्रलोचन युद्ध भूमि में तुम्हारा दूत बनकर जाएगा और शुंभ निशुंभ जैसे योद्धा युद्ध भूमि में तुम्हारे लिए दुर्गा से युद्ध करेंगे। और राजन, युद्ध नीति भी यही कहती है कि राजा को सबसे अंत में जाना चाहिए। ठीक है, जाओ धूम्रलोचन और विजय होके आओ। शुंभ और निशुंभ को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। आपकी जैसी आज्ञा असुरराज। नारायण नारायण। महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? महिषासुर इस बार भी युद्ध से बच गया। देवऋषि, जिसके पास धूम्रलोचन, शुंभ और निशुंभ जैसे असुर सेनापति, उसे युद्ध में जाने की भला क्या आवश्यकता होगी? क्योंकि जब तक ये असुर योद्धा युद्ध भूमि में हैं, तब तक महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में नहीं जाएगा। परंतु समस्या भी यही है, जब तक वो असुर जीवित रहेगा तब तक संसार के लिए संकट भी बना रहेगा। किंतु महादेव, इंद्राणी शची का क्या होगा? सबसे बड़ा संकट तो उन्हीं के लिए है। यदि धूम्रलोचन युद्ध के परिणाम बदल सकता है तो इस बार उसका सामना देवी दुर्गा से हुआ है, जो आवश्यकता अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती है। महादेव, तो क्या देवी दुर्गा के पास कोई अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? न केवल अदृश्य, अपितु उस शक्ति का स्वरूप समय और स्थिति के अनुसार बदल सकता है। देवी की लीलाएं अनंत हैं। नारायण नारायण। जय देवी दुर्गा। सावधान देवे, हम जिनसे युद्ध करते हैं उनका अंत कर देते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हें पराजित करेंगे और महिषासुर के महल में लेके अपने साथ चलेंगे।
हमसे युद्ध करते हैं उनका अंत कर देते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हें पराजित करेंगे और महिषासुर के महल में लेके अपने साथ चलेंगे। धूम्रलोचन, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ, किंतु ज्ञात रहे ये तुम्हारे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम्हारे इस रूप से भयभीत होकर हम भागने वाले नहीं है देवी। मैं तुम्हें अंतिम बार बता देता हूँ, तुम्हारा युद्ध से कोई लाभ नहीं है। असुरराज महिषासुर से तुम्हारा विवाह करने से ही लाभ होगा। असुरराज की पटरानी बन जाओ देवी, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने स्पष्ट कहा है दैत्य, मैं महिषासुर से तभी विवाह करूंगी जब वो मुझे युद्ध में परास्त करेगा। तुम राजमहल में चलो, वही निर्णय होगा। असंभव। मैं असंभव को संभव करने आया हूँ। यदि तुम राजभवन नहीं चलोगी तो भयानक विनाश होगा। मैं वह विनाश लीला देखना चाहती हूँ। इस विकट परिस्थिति में भी आप शांत बैठे हैं स्वामी। यदि उस दुष्ट ने देवी पर आक्रमण किया तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, कुछ कीजिए स्वामी। हम उनकी सहायता नहीं करेंगे, अपितु स्वयं देवी हमारी सहायता करेंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव शुंभ और निशुंभ का सेनापति धूम्रलोचन देवी दुर्गा के सम्मुख पहुंच गया है। वो उन्हें महिषासुर के महल में ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप चिंतित ना हो देवर्षि, धूम्रलोचन देवी का कोई अहित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर सकता स्वामी? उस अत्याचारी को आप नहीं जानते क्या? जब महिषासुर के पराक्रमी योद्धा देवी का कोई अहित नहीं कर पाए तो धूम्रलोचन क्या कर लेगा? किंतु महादेव, संदेह ना करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवी, शुंभ निशुंभ की विशाल असुर सेना का सेनापति धूम्रलोचन कोई साधारण योद्धा नहीं है। इस युद्ध के पश्चात महिषासुर का अहंकार और बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों नारायण? ऐसा इसलिए कि यदि धूम्रलोचन की इस युद्ध में पराजय हुई तो महिषासुर और आक्रामक हो जाएगा और वो स्वयं देवी से युद्ध करने के लिए आ जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ा संकट देवराज इंद्र की भार्या शची और उनके श्वशुर पुलौम पर आ जाएगा।